बाबा आपका नाम क्या हुआ? राजेंद्र ठाकुर। जैसे कि अभी चुनावी दौर चल रहा है बिहार में, तो आप किसे वोट दीजिएगा? हम नीतीश कुमार को जी को देंगे और नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री जो है आप तो विधायक जी को देंगे ना, विधानसभा इलेक्शन। हाँ अच्छा वो बचौल को देंगे। अच्छा, वो किस पार्टी से खड़े हैं? वो माने भाजपा के पार्टी से खड़े हैं, कमल छाप उनका निशान है, हम लोग कमल छाप पर देंगे। अभी के विधायक वही हैं? हाँ अभी भी वही है। अच्छा, और आने वाले समय में भी आप? हाँ हम उन्हीं को चुनते हैं। ऐसा उनका क्या कार्य अच्छा लगा कि उनका बहुत कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए हम लोग उनको देंगे। जैसे कि आप इस बार के मुद्दों को ध्यान में रख रहे हैं कि आप अपना वोट दबाएंगे? क्योंकि आप जब आप ईवीएम पे बटन दबाने जाते हैं किसी पार्टी का, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? वही कमल छाप आता है। कमल छाप ही आता है? हाँ, दूसरा कोई छाप आता ही नहीं है हमारे हृदय में। तो आप विधायक जी के नाम पे वोट दे रहे हैं या मोदी जी के नाम पे वोट? मोदी का भी दे रहे हैं और विधायक जी को भी दे रहे हैं, दोनों को हम सम्मानित करते हैं। एक ही नहीं, दोनों को सम्मानित करते हैं। जो कि मोदी हमको मन राशन देते हैं, 10,000 करके लेडीज को दिए हैं, हाँ 10,000 को लेडीज को दिया है नीतीश के थ्रू। तो हम उनको नहीं देखेंगे तो हम दूसरे को देखेंगे कभी नहीं। और मोदी जी से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, जो महंगाई को जो है इतना बढ़ाया हुआ, उस महंगाई को माने दूर कीजिए। क्योंकि गरीब आदमी कैसे सोना खरीदेगा, चांदी कैसे खरीदेगा, अपना बेटी का विवाह कैसे करेगा, इसके ऊपर में ध्यान दें। और नमक हल्दी मिर्ची धनी जितना है दाल ताल सब्जी है उसको भी डाउन कीजिए। सारा दुनियादारी जो है सबको ऊपर में ध्यान दे करके आपको हम निवेदन करते हैं जो कि महंगाई को दूर करी। तो आप बिहार में सस्ता राशन देखते हैं या फ्री राशन देखते हैं? हाँ अभी जो दे रहे हैं हम लोग को जो राशन, वो माने कोटा से, उसे हम निर्वाह करते हैं, नहीं करते हैं सुने निर्वाह होता है हम लोग को। तो और हम रिक्वेस्ट करेंगे जो महंगाई के ऊपर में कुछ ध्यान दें। जैसे कि अभी मैं बिहार में घूम रहा था, तो बिहार में जो नहीं है कई लोग तेजस्वी जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, युवा लोग। तो उस पर आप क्या विचार रख रहे हैं? अरे भाई करने दीजिए ना, जो करेगा वो गड्ढा में गिरेगा। हम सत्य कह रहे हैं, उनसे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। जो जंगल राज का डर है? आपको वापस जंगल राज का डर है? हाँ भाई, किसी को दे वो गड्ढा में गिरेगा। जो नीतीश को भूलेगा, जो कमल छाप को भूलेगा, वो 1000 बार पछताएगा। बिहार में युवाओं का भविष्य आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत आगे बढ़ा है कमल छाप के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं कि युवा सबसे ज्यादा पलायन करता है अदर स्टेट में। नहीं, ये सभी धोखेबाजी है, ये सभी धोखेबाजी है, बहका रहा है। ये मान के चलिए जो बहका रहा है। सब युवक जितना वृद्ध है, बूढ़ है, बच्चे है, सब लगा हुआ है कमल छाप में। नहीं, कमल छाप में तो लगाया हुआ है। दूसरे राज्यों में जाके अपनी जरूरतों का क्या कहते हैं पूर्ण करने के लिए वो वहां जाके कमा रहे हैं। सो वो गलती कर रहे हैं ना, बहुत गलती कर रहे हैं। जो अपने बिहार को तरफ नहीं आकर के बने दूसरे राज्य में जाकर के ऐसा करता है, नहीं करना चाहिए। पिछले 5-10 साल में आपकी आय बढ़ी है? हाँ बढ़ी है। इस बार भी मैंने वृद्धा पेंशन में मैंने बढ़ाए हैं। हाँ, और क्या कहेंगे, मैंने बहुत मैंने वृद्धा पेंशन टाइम से आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है। अच्छा। और प्रधानमंत्री योजना वाला जो 2000 को 4000 किया है, वो नहीं आ रहा है। अच्छा, वो अभी हमारा बंद है। 2 साल की 1 साल मिला, इसके बाद बंद हो गया, हमको नहीं मिल रहा है। अभी भी हम बने कुछ कार्रवाई करके दिए हैं, अब उसमें आ गया होगा या नहीं आया है सो नहीं कहेंगे। अभी तो हमको पास आया नहीं है। तो हमारा प्रधानमंत्री योजना वाला किसान वाला जो है वो नहीं आ रहा है। शौचालय के लिए और घर बनाने के लिए पैसे मिल रहा था सरकार को। शौचालय वाला जो वाला बात है, शौचालय वाले को भर के अपने से बनाए हैं, वो बोला जी कि पैसा 12,000 मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है। वो भी नहीं मिला है? नहीं मिला है। तब भी आप विधायक जी को वोट? हाँ वोट दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, बोले आश्वासन दिए हैं जो कि मिल जाएगा। अच्छा। तो इसीलिए हम लोग माने सोचते हैं जो कि भाई नेता ठीक है तो भाई उन्हीं को दे दीजिए। आइए और लोगों से जानते हैं वो बिहार के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं। राय दे लीजिए है भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक कुमार मिश्रा हुआ। तो मिश्रा जी, बिहार में आप अपना भविष्य कैसे देखते हैं, क्योंकि आप युवा हैं और सबसे ज्यादा युवाओं ने क्या कहते हैं बिहार से पलायन किया है, सबसे अदर स्टेट में गए हैं जी, और आप यहाँ हैं। वही पलायन हुआ है, ऐसा बात नहीं है पलायन नहीं हुआ है, लेकिन अब पलायन रुक भी रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जो देखे हैं, सुने हैं, देखे नहीं है सुने हैं, जो लालू जी का राज सुने हैं, जिसे जंगल राज सुना कहा जा रहा है, हम लोग अपने बुजुर्गों से सुना है। अब तो बहुत ऑप्शन खुल गया है,
जैसे मैं अभी मैं बता दूं, वर्तमान में अभी मैं दिल्ली रहता हूं, सिविल सर्विस का तैयारी करता हूं। तो जीटीवी नगर, नहीं, मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर। हाँ, मुखर्जी नगर। तो पहले क्या था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया हो गया है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि मैं जा करके दिल्ली में जाके तैयारी करूं, अब इतना सुविधा हो गया है जो गांव में भी रह करके 5G का आनंद उठा 5G का आनंद उठा सकते हैं। पहले लाइब्रेरी नहीं था, अब 4 किलोमीटर में लाइब्रेरी खुल गया स्टूडेंट के लिए, कोचिंग व्यवस्था हो गया है, ऑनलाइन व्यवस्था हो गया है, तो सुविधा तो हुआ है। अब पलायन की ऐसी नहीं है जब सब पलायन कर रहा है, बहुत रोजी रोटी खुल गया है। आपने जैसे कि दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं मुखर्जी नगर में, जी। आपने देखा ही होगा पढ़ाने वाला बिहारी है, बिहारी है, पढ़ने वाला बिहारी है, बुक शॉप वाला बिहारी है, हाँ। हर एक चीज सिर्फ लेकिन जगह दिल्ली है। दिल्ली जगह है, पैसा जाता है पूरा बिहार से ही। टीचर भी बिहारी है, बुक बेचने वाला बिहारी है, पेपर बेचने वाला बिहारी है, होटल वाला बिहारी है, बुक शॉप वाला बिहारी है, पानी पहुंचाने वाला बिहारी है। बिहारी या यूपी दोनों का है। आप लोकेशन दिल्ली हो गई है। हाँ, लोकेशन ये चीज दिल्ली भी हो, ये चीज पटना भी हो सकती है, पटना भी किशनगंज हो पटना सकती भी है, भागलपुर हो हाँ, सकती है। हो सकती है, हो सकती है। अब बहुत जगह हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। तो पहले वही था ना, जैसे मान लीजिए कोई आप बिहारी मतलब कंपनी जैसे कोई आता है, और जब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अगर सही नहीं रहेगा, उसको उपद्रव किया जाता है, तो क्या हाँ कैसे कोई यहाँ पे आएगा। अब ऐसा चीज़ नहीं है। अब जाइए कोचिंग, मधुबनी में भी, आप यहाँ से 8 किलोमीटर है, मधुबनी में भी कोचिंग सब खुल गया है, दरभंगा में भी खुल गया है, पटना में भी तो हब है ही, मतलब ऐसे खान सर तो पटना से ही पढ़ा रहे हैं। खान सर पटना से ही पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा अब नहीं है, अब सुधार हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत कुछ सुधार हुआ है, ठीक है, चल रहा है अच्छा। और आप जैसे अदर राज्यों में जाते हैं, जब तैयारी करते हैं, आपको कभी बिहारी कह के नीचा दिखाया गया है? नहीं, अब नहीं है। अब ऐसा कह के कोई बिहारी कह महाराष्ट्र के, से कभी आवाज उड़ जाती है कि हाँ, महाराष्ट्र से कभी कहीं कहीं, तो अब देखिए 2000 आप वहाँ तो हर एक जगह होता है, ऐसा तो नहीं है। महाराष्ट्र हम लोग इसमें मतलब ज़्यादा नहीं जाते हैं, जो महाराष्ट्रियन है कि वो बिहारी है कि वो पंजाबी है कि वो यूपी है, ठीक है। वो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए यहाँ भी हैं, आप यहाँ भी 4 आदमी को बोलेंगे तो वो भी कुछ बोलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सब सही चल रहा है और अच्छा। तो इस बार आप किन मुद्दों को देख के वोट देने वाले हैं? विकास के मुद्दों पर रहेगा वोट। और किस पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं अपना? हाँ, मेरा समर्थन तो जो विकास देखे हैं, जो मैं 4-5 साल पहले की बात बता रहा अभी से हूँ। आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, सीधा जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, सीधा विकास जो किया है वही हम आपको बता रहा हूँ, विकास दिखा रहा हूँ ना। पहले हम लोग दिल्ली से आते थे, मान लीजिए दरभंगा ट्रेन आती थी, दरभंगा से उतर के हमारा गांव सौराठ आने में 2-2.5 घंटे लग जाते थे, सड़क नहीं था, कहाँ पे गाड़ी पलटी मार देगा कोई कह नहीं सकता। भगवान भरोसे भगवान भगवान कर रहे हैं तो आ रहे हैं। अभी देखिए हम 40 मिनट में घर पहुँच रहे हैं, तो ये तो विकास है ना। पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली आ रहा है। तो आप फ्रीबी को कैसे देखते हैं? किसका फ्रीबी का मतलब है मुफ्त में बिजली दे देना। नहीं, मुफ्त में बिजली हम इसको मतलब पक्षधर नहीं है। आप इसका खंडन करते हैं? हम इसका खंडन करते हैं। आपको अगर फ्री करना है तो आप शिक्षा फ्री कीजिए, स्वास्थ्य फ्री कीजिए, हाँ फ्री दीजिए, जिसको आवश्यकता है उसको फ्री दीजिए। शिक्षा तो फ्री है सरकारी स्कूलों में। तो सरकारी स्कूल में फ्री तो है, लेकिन व्यवस्था नहीं है ना। और आप विकास कह रहे हैं? वही है, कुछ पहले की अपेक्षा विकास हुआ है। जो मतलब लालू जी के रीजन में विकास नहीं था, वो विकास अभी घर घर पहुंचा है। पहले कुछ योजना होती थी, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अभी का विकास, जब से केंद्र में मोदी जी का सत्ता आए हैं, तो घर घर तक लोगों को लाभ। जैसे मान लीजिए गाँव है। इतना तो आपकी बातों से समझ आ रहा है, बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। जी, मैं बीजेपी का विचारधारा के साथ हूँ अभी। अच्छा, बीजेपी अगर इससे अच्छा विकल्प आएगा, इससे अच्छा विकल्प आएगा तो फिर मैं उसके साथ भी जा सकता हूँ। ये नहीं जो मैं प्रॉपर बीजेपी का समर्थन हो गया हूँ। अगली जो भी सरकार आएगी जी, तो आप क्या उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो क्या किन किन चीज़ों में डेवलपमेंट पे लाए चीज़ों को? वो जहाँ अगर गांव की मतलब यहाँ के देखो तो यहाँ का सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा उनको। थोड़ा ध्यान, शिक्षा व्यवस्था सुधार हुआ, थोड़ा और उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि कहा जाता है शिक्षा बैकबोन होती है। बैकबोन होती है, हाँ, हर एक कास्ट के लिए होती है। यहाँ पे बिहार जैसे मतलब राज्य में यहाँ पे जाति का जनगण मतलब जाति आधारित वोटिंग होती है, यहाँ पे महिला आधारित वोटिंग होती है। तो यहाँ पे थोड़ा शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। जो सरकारी स्कूल का जो स्थिति है वो दयनीय है। आप यूपीएससी क्रैक करने के बाद कितना दहेज लेंगे? दहेज
यूपीएससी क्रैक करने के बाद दहेज ऐसा कहा तो यही जाता है कि बिहार में जिसने सरकारी नौकरी निकाल ली, यूपीएससी निकाल लिया, बंदा करोड़ का मालिक तो हो ही जाता है। ये आपका कहना, मैं आपके बातों की मैं समर्थन करता हूँ। आप कितना लीजिएगा, आप कितने में बिकिएगा? लेकिन हमारे अगर मान लीजिए, नहीं बिकने वाला बात नहीं है यहाँ पे। हमारे घर में अभी तक मैं दहेज के मैं खिलाफ हूँ। चलो इस बात दहेज में खिलाफ हूँ। और मैं अपना ये स्वराट सभा, ये जो स्थान देख रहे हैं ना, ये स्वराट सभा है, ठीक है। यहाँ पे पहले शास्त्रार्थ के जरिए यहाँ पे शादी तय होती थी। अच्छा। लड़कों यहाँ उपस्थित होते थे और लड़की वाले उनके सर कुटुंब पूरा यहाँ पे रहते थे, और जिस योग्य कन्या होते थे उस योग्य वर का यहाँ पे चुनाव किया जाता था। जैसे मान लो 10-4 क्वेश्चन किए जाते थे, अगर लड़का उसमें सम होते थे, लगता था नहीं ये लड़का ये लड़की लायक है, तो यहाँ पे शादी तय होती थी, सिद्धांत होता था और मुफ्त में विवाह होता था, दहेज मुक्त। उसी तरह हम अभी भी, दीपक बाबू जानते हैं, अभी भी हम दहेज मुक्त मिथिला एक व्हाट्सएप चला रहे हैं, 3000 आदमी को रखे हुए हैं, और हमारे थ्रू जो शादी होती है वहाँ पे कोई दहेज की बात नहीं होती, कोई दहेज नहीं। चलिए ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि बिहार के लोग क्या सोच और किस विचारधारा के साथ वोट देने वाले हैं, ऐसी ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए।